दोस्तों एजीटीए का पेपर हो चुका है। कई बच्चों का काफ़ी अच्छा पेपर हुआ होगा और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी की, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी, बावजूद उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया। कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनमें से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी अभी तो उम्र 25 साल के अंदर भी है, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थितियां भी नहीं अच्छी हैं, बावजूद इसके उनकी उम्र भी, एज भी उनकी काफ़ी निकल चुकी है। 28-29 साल, 30 प्लस भी होंगे। अब आखिर में इस समय पे वो करें क्या? पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं रखी। अब आगे कौन से ऑप्शन से उनको आगे क्या करना चाहिए? फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर अब किसी और सेक्टर में जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे नेट की तैयारी करनी हो। इसी के विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। दोस्तों इसी वीडियो में हमारे पार्ट 2 में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरबजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सॉइल साइंस एंड केमिस्ट्री एट आरवीएस कॉलेज आगरा। नमस्कार भाई लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है या जिनका अच्छा हो भी गया है, वो अब क्या करें। तो उसके लिए अभी जैसे नेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम आने वाला है, पेट का एग्जाम आने वाला है जिसके थ्रू और भी वैकेंसीज आएंगी। उसके अलावा आईबीपीएस है, बैंक की तैयारी है। इसके अलावा एक और सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, कोई जॉब। तो सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, बच्चों को अभी क्या करना चाहिए? अभी सर देखिए क्या कि पेपर अच्छा हुआ है या पेपर खराब हुआ है, इसकी जानकारी किसी को अथेंटिक नहीं, मतलब आंसर किया आया है, आपने क्वेश्चन मिला लिया। अब आपको कट ऑफ एक आपको इधर, अब आपको बस पता चला है, आपने एक अराउंड सराउंडिंग एरिया जो कि आप 10 लोग से 20 लोग से जुड़े हुए हैं, हाँ उनमें आप सोच के निकाल रहे हैं कट ऑफ इतनी है। जी वो कट ऑफ आपकी ज़्यादा भी जा सकती है, जितना आप सोच रहे हैं जी, उससे कम भी जा कम भी सकती जा है। सकती है। तो आप पेपर को बहुत अच्छा या बहुत खराब मान के भी न चलिए। हाँ आप उसको लेके अगर आप बहुत खराब मान के चलिए आप परेशान हो रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। रिजल्ट के लिए छोड़ दीजिए, रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है कि हाँ, कब आज आ जाए, आज आ 1 साल सकता 2 साल है, बाद आए। 2 साल बाद आए, तो तब तक आप क्या करेंगे? आप खाली बैठेंगे? नहीं, आप एक नया टारगेट फिर अचीव करने की कोशिश कीजिए, नई दिशा में मेहनत कीजिए। जैसे नेट का एग्जाम है सर। हाँ, अभी देखिए क्या आईसीआर का नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें वैकेंसी भी है साथ में, अगर अप्लाई कर रखे हैं आप, एसएमएस की वैकेंसी थी, साथ में एसटीओ की वैकेंसी है। अगर आपने अप्लाई करा वैकेंसी के लिए, और अच्छी बात है कि आप उस हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर आपको भी पता है कि नेट का पेपर भी बहुत सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि साथ में वैकेंसी आ रही हैं। हाँ तो वहाँ पे कैंडिडेट को हमें उनको छाँटना है, तो इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा वो भी टफ करेंगे। बिल्कुल। केवल लेट होता है तो पेपर थोड़ा सिंपल बनाया जाता है, जब वैकेंसी हो तो पेपर को थोड़ा टफ कर दिया जाता है। फिर पेट का एग्जाम है सर। हाँ, पेट का एग्ज़ाम है, अभी सितंबर में शायद डेट आ चुकी है सर अच्छा उसकी। अच्छा। तो जैसे अभी आपका जो पेट जो पहले आप पिछला दे चुके हैं, तो अभी कोई वैकेंसी 1 आध महीने में आती तब तो आपको एलिजिबल हैं उस पेट से। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर सितंबर के बाद एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट पेट का आ जाता है, उसके बाद कोई वैकेंसी आएगी, तो आपका नया पेट का जो नंबर्स आएगा, उस नंबर से आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। एलिजिबिलिटी तो मानी उसमें जाएगी। केस सुपरवाइज़र की वैकेंसी अगर आएगी, तो वो भी आपकी उसी के थ्रू आनी है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, बिल्कुल। तो आपका पेट माँगा जाएगा। जी मंडी परिषद की वैकेंसी हैं, और कुछ वैकेंसियाँ हैं एग्रीकल्चर में जो लोअर पीसीएस से पहले आती थी, वो अब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती हैं। हाँ तो वहाँ पे आपको पेट ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को यहीं पे रख के कि ये जो भी पेपर आपका सही हुआ या गलत हुआ है, हाँ, आप इसको यहीं आने छोड़ वाले पेट की दीजिए। तैयारी करिए। आने वाले अच्छे टारगेट की तैयारी कीजिए कि चलो ये हो गया, ये टारगेट मेरा अचीव हो गया। नहीं हो पाया तो भी हम दूसरी जगह, हमको अब तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो बच्चे क्या करें जिनकी आर्थिक स्थितियां भी ठीक नहीं है, घर से कोई फाइनेंशियल मजबूती नहीं है, सोसाइटी का भी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर भी है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी उन्हीं को उठानी। हो सकता है कई बच्चे इसमें अपने घर में परिवार में सबसे बड़े भी हों। फिर तैयारी उन्होंने इतनी की जितनी की जा सकती थी, अपनी पूरी दम लगा दी, पूरी जितनी भी उनके अंदर क्षमता थी पूरी क्षमता लगा करके तैयारी भी की, फिर भी उनका पेपर उनकी नज़र में ठीक नहीं हुआ है। वो क्या करें? अभी भी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करें या फिर अब किसी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करें, जबकि एज उनकी हो सकता है कि 26 साल 27 साल, कुछ भी उनके क्राइटेरिया इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो बच्चे क्या करें? सर उनका देखिए पहले तो डिपेंड करता है उनके लिए जो ऑप्शन उनको चूज़ करना है कि बैठ के तैयारी करना है या कहीं और ज्वाइन करना है, वो है उनके क्वालिफिकेशन पे। जी उनका केवल ग्रेजुएशन पे है या फिर उनके पास पीजी है, क्योंकि वैकेंसी उसी हिसाब से आती हैं। आती कुछ हैं। है केवल ग्रेजुएशन बेस पे, कुछ पीजी पे हैं। बिल्कुल। आपके पास पीजी है तो आपके लिए मतलब बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं, लेकिन आपके पास केवल ग्रेजुएशन है तो आपके लिए बस कुछ ही वैकेंसी है जहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड वो है। वैकेंसी क्या है, गैप होता है, कभी-कभी 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। बताइए टीए का है, 2018 में आई थी, उसके बाद कब आ रही है? 2024 24 में। में आ रही है। 25 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो कितना गैप होगा? बहुत गैप इसको मान सकते अब हैं। इस बीच में कितने बच्चे इंतजार में रहे होंगे कि हाँ वैकेंसी आ जाएगी, तैयारी करेंगे। मतलब 6-7 साल तैयारी ही केवल उन्होंने की। तो एक ये इस चीज को थोड़ा सोचिए कि इस 6-7 साल में आपकी एज कहाँ जा रही है। उस 6-7 साल में आप जीरो थे,
वैकेंसी सपोज कीजिए 2024 में आई, तैयारी भी तो आपने तब से चालू की होगी। जैसे टीए है, एग्जाम है, केन सुपरवाइजर है, ग्रुप सी, इनकी जो भी जॉब्स हैं, इनकी मैक्सिमम जो तैयारी के लिए टाइम चाहिए होता है वो 6 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने पूरी तरीके से पूरी क्षमता लगा करके तैयारी कर रहे हैं तो इतने सफिशिएंट टाइम होता है। फिर अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी स्थितियां ऐसी हैं, बिल्कुल। जिनको रिसर्च में नहीं जाना है, जिनको ये है कि, और दूसरी चीज ये कि हमको सिर्फ वो वाला लेवल नहीं चाहिए कि सिर्फ सरकारी नौकरी हो, हमको कुछ भी करके अपनी आर्थिक स्थितियां बदलनी है, अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी है और परिस्थितियां बदलनी है, वो प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं। हमारे साथ सर बताएं, हमारे जूनियर थे ऐसे या हमारे बैचमेट थे जिनकी वाकई स्थितियां ठीक नहीं थी। 2015 में उनका बीएससी कंप्लीट हुआ। शुरुआत में ज्वाइन उन्होंने 12-13 हजार से किया, लेकिन वर्तमान में आज हम लोगों से ज्यादा अच्छी सैलरी है उन लोगों की, प्लस पूरी तरह सेटअप हो चुके हैं हम लोग, उनके पास खुद के घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। हाँ, ये जरूर है कि प्राइवेट कंपनी के बारे में जो लोग बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी काम बहुत कराती है, प्लस जो सोसाइटी बोलती है कि प्राइवेट नौकरी अच्छी नहीं होती है। सोसाइटी क्या है सर, आपको भी पता है कि सोसाइटी प्राइवेट चीजों को एक नजर से देखती है। आप चाहे कंपनी में 2 लाख कमा रहे हो, चाहे आप मोबाइल कंपनी में 5,000 रुपए में काम कर रहे हो, उनकी नजर में, समाज की नजर में प्राइवेट दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि हमको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। ज्वाइन करने का देख क्या, आप एक उदाहरण और ले सकते हैं कि 2018 में टीए की वैकेंसी आई, वहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ वो इंतजार बैठा है कि वैकेंसी दोबारा आएगी, हम उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, आज क्या कंडीशन है कि वो भी रो रहा है वो भी रो कि रहा है, हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। लेकिन उसी के साथ का कोई दूसरा कैंडिडेट अगर वो उस समय जाके प्राइवेट ज्वाइन कर लिया होगा, हाँ, तो उससे पूछिए 15,000 भी अगर उसने सैलरी ज्वाइन किया होता, 15,000 पे भी, तो भी आज सर अनुमानित कितनी सैलरी होती। हम उसका लोग के तो कई लोग साथी 4 साल ऑलरेडी का, इस जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं। वो तो 21 में ज्वाइनिंग आई थी। हाँ, लेकिन पेपर तो उसके हुए थे और पहले, हाँ, तो उस समय से अगर जोड़ेंगे तो कम से कम 5-6 साल का गैप है। 5-6 साल का। तो 5-6 साल में अगर वो 15,000 से स्टार्ट किया होगा, तो आज मान के चलिए उसको अगर कितनी भी कम होगी फिर भी 40 प्लस होगी, आराम इससे से नीचे होगी, नहीं इससे होगी। नीचे किसी तो हालत में तो नहीं आज है। अगर हम कंपेयर करें कि जो फिर से उसी पायदान पे जाके पहुंच गया, पेपर आज भी उसका हाँ, सही नहीं हुआ नहीं है, हुआ, लेकिन दूसरा पैसा कमा रहा है, दूसरा उसकी पैसा कमा आर्थिक स्थिति इससे कई गुना बेटर हो मजबूत हो चुकी है। चुकी है। सर ऐसे है कि हमारे भी जो जूनियर्स हैं, उन्होंने एजुकेशन लोन लेकर के भी बीएससी की, उनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, उन्होंने साल 1.5 साल तैयारी भी की, उनको लगा नहीं हो पा रहा है, उन्होंने प्राइवेट कंपनी मजबूरी में ज्वाइन की। लेकिन आज स्थिति यह है कि वो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म तक भरना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ग्रोथ मेरी कहां पर ज्यादा है। अब आप ये मानिए, लोग गवर्नमेंट जॉब को इतना प्रेफरेंस दे क्यों रहे हैं, आखिर इन चीजों को क्यों इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है। देखिए होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आप जब ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको मिलेगा बीएससी के बाद, अगर आपका प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको 20, 22, 25 तक मिल जाता है। अगर आप किसी कंपनी में ऐसे डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको 15,000 से, मान के चलिए मिनिमम 15,000 से आपकी शुरुआत हो रही है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप आज टीए की वैकेंसी ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक अनुमानित सैलरी हम लोग मान के 40-45,000 के आसपास सैलरी इन लोग की बनेगी। ठीक, एक 15,000 पे ज्वाइन करता है, एक 45,000 पे ज्वाइन करता है। अब 5 साल बाद आप देखिए होगा क्या। जिसके 45,000 पे जिसने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी सर? उसमें देखिए मैक्सिमम जो भी तो असल में क्या है, गवर्नमेंट में फिक्स है आपका इंक्रीमेंट जो आपके हैं वो फिक्स है, फिक्स, पहले से आपको क्योंकि एक टाइम टेबल बना दिया गया कि टाइम पे आपको इतना प्रोग्रेस मिलना है। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट वेलफेयर बेसिस पे काम करती है और प्राइवेट में प्रॉफिट बेसिस पे काम करती है। तो गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा है आज के दौर में। और दूसरी चीज, एक दोस्तों एक बहुत हकीकत बात बता रहे हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बात बोल रहा हूँ। आज से 30-35 साल पहले जब हम लोग के दादा वगैरह से हम लोग कहानियां सुनते थे, बताते थे कि हमारी नौकरी लग रही थी, हम लोग सरकारी नौकरी करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि खेती इतनी हुआ करती थी। फिर परिवार बढ़ा, परिवार बढ़ने के साथ साथ खेती बढ़ती गई, फिर दौर आया, खर्चे कम थे, सरकारी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा थी, फिर लोगों ने सरकारी नौकरी की तरफ मुड़ना चालू किया। आज वर्तमान में स्थिति क्या है, हर सरकारी आदमी कुछ ना कुछ साइड में बिजनेस करना चाहता है। कारण क्या है? या फिर नहीं अगर बिजनेस कर पा रहा है तो हकीकत आपको पता है कि कुछ ना कुछ गलत काम करके वो पैसा ज्यादा ही कमाना चाह रहे हैं। कारण हकीकत ये है दोस्तों कि अब खर्चे जितने ज्यादा बढ़ चुके हैं उस हिसाब से सैलरी कम होती है। इसीलिए बता रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में ये भी एक है कि काम तो बहुत लेते हैं, काम इसलिए लेंगे क्योंकि अगर आपसे काम नहीं लेंगे तो आपको सैलरी वो क्यों देंगे, क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तब तक आपकी सैलरी नहीं बनेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, उसके साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी होती है, आपको इंसेंटिव मिलते हैं, अगर आपने उनको ज्यादा काम करके दिया उसका ज्यादा और पैसा मिलता है। और दूसरी चीज बेटा ये भी है कि सपोज कीजिए आज आपने ज्वाइन कर लिया कोई कंपनी, फिर
आपने 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन 2 साल का आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस है और फिर कोई वैकेंसी आ जाती है, आप सीधे रिज़ाइन डालिए, 6 महीने तैयारी कीजिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए मेहनत करके और अगर एग्ज़ाम में हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है, फिर भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो है, तो जितनी सैलरी पे आपने वो कंपनी छोड़ी थी, आप 6 महीने बाद उससे ज़्यादा सैलरी पर ही कहीं जॉइन करेंगे, लेकिन इन 2 सालों में आप बेकार तो नहीं गए। इस वजह से ज्वाइन करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ज्वाइन ज़रूर कीजिए। तो आप ये देखिए ओवरऑल आपकी ग्रोथ आपकी मनी होती है। किसी सरकारी नौकरी के ठप्पे से आपकी ग्रोथ नहीं होती। हाँ, 4 दिन की केवल खुशी होती है, समाज आप जो बोले अरे वाह तुम्हारी सरकारी नौकरी है, अच्छी बात है। लेकिन परेशानियां नहीं खत्म होती, दिक्कतें वैसे ही आती हैं क्योंकि दिक्कतें फाइनेंशियल ही दिक्कतें आती हैं। कोई सरकारी नौकरी का लेवल लेकर के समस्याएं खत्म ही नहीं होती। ये चीज जानिए। और ये दोस्तों मैं बता क्यों रहा हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो वाकई में जिनकी स्थितियां खराब हैं, अब वो करें तो आखिर करें क्या? 4-5 साल समय नहीं कि अब और तैयारी कर सके, मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो वो बच्चे अपने आप को डिमोटिवेट ना करें कि सर प्राइवेट जॉब को बढ़ावा दे रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की बुराई कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूं, एक रियलिटी बता रहा हूं कि हाँ, अब स्थितियों के अकॉर्डिंग भी हमको ढलना पड़ता है। अब जो बच्चे जिनकी स्थितियां बहुत घर की अच्छी हैं, जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, कोई सामाजिक दिक्कत नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है और घर की स्थितियां भी अच्छी हैं, उनके लिए है कि वो आप अभी भी आगे तैयारी कर सकते हैं। क्यों सर? हाँ, बिल्कुल। असल में अभी क्या है जो जो मतलब यूजी करके 1 ही साल का गैप हुआ है, 1 साल का गैप हुआ है और हाँ, अभी स्टार्टिंग में थे। हाँ, उनके लिए तो है कि उनकी अगर स्थिति अच्छी है तो हाँ, उनको क्या आगे रिसर्च में जाना है, तो हाँ। पीजी के लिए अपना प्रिपरेशन करिए, अच्छी जगह एडमिशन लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने दोनों चीजें आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब चॉइस आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपनी स्थितियां बदलना चाहते हैं। आप अभी भी आपके पास समय है, आपको लगता है तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा आपके पास समय नहीं है, आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा है, तो फिर आप कुछ ना कुछ ज्वाइन करके अपना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, किसी भी एग्रीकल्चर की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।